Good morning, student. Today I am starting. Good morning, student. Today I am starting balance part of exercise 3b of linear equation. Third का second. If 6 is subtracted from thrice a certain number, the result is 6 more than twice the number. Find the number. क्वेश्चन में क्या रहा है? If 6 is subtracted from thrice a certain number, let the number be x. इसका 3 टाइम 3x में से 6 माइनस किया तो किसके बराबर होता है? द रिजल्ट इज 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो जो रिजल्ट है वो इस नंबर का 2 टाइम होकर उससे 6 ज़्यादा है। ये इसमें +6 कर दिया। पहले तो इसमें कहा कि इसका 3 टाइम में से 6 को माइनस करेंगे तो किसके बराबर है? इसके 2 टाइम से ये 6 ज़्यादा होगा, तो इसमें 6 प्लस कर दिया। उसके बाद सॉल्व किया। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। 2x इधर आ गया और 6 इधर आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3x में से 2x के x और 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। थर्ड का फर्स्ट यू डू योर सेल्फ। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड आई एम डूइंग। इफ 63 is subtracted from times a number, the result is half the original number। 63 को हम उस नंबर में से उसके 5 टाइम में से माइनस करते हैं तो किसके बराबर होता है? ओरिजिनल नंबर के हाफ से। तो ये लेट द नंबर भी x, तो इसका 5 टाइम होगा 5x। मैंने से 63 माइनस किया तो किसके इक्वल है? इस नंबर का हाफ के बराबर है, x/2 के। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10x माइनस 126 इज इक्वल टू x। x इधर आया, 126 उधर गया, 9x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 126/9 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। तो नंबर क्या है? 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 54। फाइंड द इंटीजर। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, सो द सेकंड इंटीजर क्या होगा? x+2, क्योंकि इवन इंटीजर की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए हमने कोई इवन इंटीजर लिया 6, तो 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा कंसेक्यूटिव। तो अगर ये x है तो ये x+2 होगा। तो ये लेट द फर्स्ट इंटीजर x, तो सेकंड x+2। और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 54 के बराबर है। तो x + x 2x + 2 इज इक्वल टू 54। 2 उधर गया, 52 हो गया, x इज इक्वल टू 26। सो फर्स्ट नंबर इज 26 एंड सेकंड 28। 26 and 28 आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर 41। फाइंड द टू इंटीजर। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ट्वाइस द नेक्स्ट इंटीजर। तो लेट द नंबर भी फर्स्ट इंटीजर भी x, तो सेकंड क्या होगा? x+1, क्योंकि इससे अगला क्या होगा? x+1। अब ये और इसका डबल किसके बराबर है? 41 के। तो ये x और इसका डबल 2 से इसको इंटू किया इक्वल टू 41। 2 को अंदर इंटू किया, 2x+2, x+2x 3x, 2 उधर गया माइनस का, 3x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू आ गया 13। सो फर्स्ट इंटीजर 13 एंड सेकंड 13 + 1 इज इक्वल टू 14। So these are two integers, first 13 and second 14. Now come to the question number third. The sum of three consecutive odd number is 129. What are the numbers? Let the first odd number x, second x+2 and third x+4. These are odd numbers, consecutive. अगर पहला 3 है तो उसके बाद 5 होगा और उसके बाद 7 होगा। तो अगर ये x है तो ये कैसे होगा? x+2, ये x+4। तो ये अगर x है तो ये x+2, ये x+4। दीज आर थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और इन तीनों का सम किसके बराबर है? 129 के। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट हो गया। अब इन तीनों को सबको प्लस किया तो आया 3x और 2 + 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 129। 6 गो दैट साइड, 3x इज इक्वल टू 123, x इज इक्वल टू आ गया 41। तो फर्स्ट ऑड नंबर 41, सेकंड 43 एंड थर्ड 45। Now come to the question number 6 का फर्स्ट। डिवाइड 124 between two person so that one get thrice time the other। 124 रुपये को इस हिसाब से बांटना है कि एक आदमी को दूसरे का 3 गुना मिले। तो लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, तो सेकंड पार्ट क्या होगा? 124 माइनस x। तो अगर फर्स्ट पार्ट को x माना तो सेकंड क्या होगा? 124 माइनस 1।
अब ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो एक आदमी को दूसरे का 3 गुना मिलेगा। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स। तो 3x इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स, एक्स इधर आया, 4x इज इक्वल टू 124, एक्स इज इक्वल टू आ गया 31। सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 31 एंड सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 124 माइनस 31 इज इक्वल टू 93। ये फर्स्ट पार्ट हमारा x है और सेकंड पार्ट 124 माइनस एक्स। अब इसमें कहना है कि जैसे एक आदमी को x मिला, दूसरे को ये मिला, तो एक आदमी को जो पैसा मिलता है वो दूसरे का 3 गुना मिलता है। मान लीजिए ये आपको फर्स्ट आदमी को मिला x और सेकंड को ये मिला 124 माइनस एक्स। अब मान लीजिए अगर ये 3 गुना है, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी तो बराबर होगा। तो इसलिए हमने इसको 3 से इंटू किया, उसके बाद सॉल्व किया तो x की वैल्यू 31 आ गई। तो यानी कि एक आदमी को 31 मिलेगा और दूसरे को 93 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹110 बिटवीन 2 फ्रेंड्स सो दैट वन गेट ₹16 मोर देन the other. Let the first part x and second part 110 minus x. तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 110 माइनस एक्स, और उसके बाद सॉल्व किया, एक्स इधर आया, प्लस का एक्स हुआ, 16 उधर गया माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू 94, एक्स इज इक्वल टू 47। तो अगर पहले को 47 मिलता है तो सेकंड को कितना मिलेगा, 110 माइनस 47 इज इक्वल टू 63। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। 6 का थर्ड, डिवाइड इतना रुपया में 2 आदमियों में बांटना है, फ्रेंड्स में बांटना है कि एक को दूसरे से 16 रुपया ज़्यादा मिले। तो पहला पार्ट हमने अगर x माना तो दूसरा पार्ट होगा हमारा ये। अब ये पहले दोस्त को मिला, ये दूसरे दोस्त को मिला, तो एक को 16 रुपये ज़्यादा मिला। अगर इसको 16 रुपये ज़्यादा मिला है इसको, और पहले वाले को x मिला है, तो और इसको 16 ज़्यादा मिला, तो इसमें हमने 16 प्लस कर दिया, और उसके बाद 16 उधर गया और x इधर आया, और उसके बाद हमारा आया 47 एंड सेकंड पार्ट इज 63। नाउ कम टू द सेवंथ का फर्स्ट, ए मैन इज 32 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज 5 ईयर्स ओल्ड। एक आदमी 32 साल का, उसका बेटा 5 साल का। हाउ मैनी ईयर्स हैंस विल द फादर एज इज 4 टाइम द सन। कितने साल के बाद पिता बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। लेट द ईयर बी एक्स। मान लीजिए एक्स ईयर के बाद वो पिता जो है बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। आफ्टर एक्स ईयर एज ऑफ फादर 32 प्लस एक्स। अगर आज पापा 32 साल के हैं तो x साल के बाद 32 प्लस एक्स, और बेटा अगर 5 साल का है तो x साल के बाद 5 प्लस एक्स। तो ये जो एज है ये पापा की है आफ्टर एक्स ईयर, और ये पापा बेटे की है 5 प्लस एक्स, और पापा बेटे की उम्र के 4 गुने हो जाएंगे। ये पापा की उम्र है और ये बेटे की है 5 प्लस एक्स। तो ये पापा जो है बेटे की उम्र के 4 गुने, इसलिए बेटे की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बैलेंस करना है। 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 को अंदर इंटू किया, 20 प्लस 4x, 32 ये x लिखा है और 4x इधर आया माइनस का, और 20 माइनस 32, माइनस का 3x माइनस का 12, माइनस से माइनस का x इज इक्वल टू आ गया 4 ईयर। यानी कि 4 साल के बाद फादर एज इज 4 टाइम एज ऑफ द सन। पापा जो हैं 4 साल के बाद बेटे की उम्र के 4 गुने हो जाएंगे। अगर हम पापा 32 के हैं तो 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 36 के, और बेटा अगर 5 का है तो 4 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 9 का। तो पापा की एज क्या है, बेटे की उम्र की 4 गुनी है। ए वुमेन इज 7 टाइम एज ओल्ड हर सन। एक औरत जो है अपने बेटे की 7 गुनी है। आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज हर सन। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड सन। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। मम्मी कितने की है, वुमेन कितने की है, 7x की, क्योंकि औरत जो है अपने बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सन इज इक्वल टू x प्लस 5, और आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 7x प्लस 5। और जो मदर है अपनी बेटे की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। ये मदर की उम्र है 5 साल के बाद, और ये बेटे की उम्र है 5 साल के बाद, तो मदर 4 गुनी हो जाएगी, जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर सॉल्विंग दिस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 20, 4x इधर आया, 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू आ गया 5 ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गई, 5 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो गई, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। बेटा 5 साल का है और मम्मी
35 साल की है। Now come to the question number 9. The cost of 3 identical chair and 2 identical table is rupees 2140 if the chair cost rupees 120 लेस देन टेबल। अगर चेयर की कॉस्ट जो है टेबल की कॉस्ट से 120 रुपये लेस है तो फाइंड द प्राइस ऑफ ए चेयर दैट एट ए टेबल। तो लेट द प्राइस ऑफ ए चेयर हमने मान लिया टेबल का प्राइस मान लिया एक्स, तो चेयर का प्राइस क्या है एक्स माइनस 120, क्योंकि चेयर जो है टेबल के प्राइस से 120 लेस है। तो अगर हमने टेबल का प्राइस एक्स माना तो चेयर का प्राइस क्या होगा एक्स माइनस 120। अब उसमें कह रहा है कि उसने थ्री चेयर खरीदी और 2 टेबल खरीदी और उसका कॉस्ट कितना है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 120, क्योंकि एक चेयर का कॉस्ट कितना है तो 3 चेयर का कॉस्ट 3 से इसको इंटू किया, और एक टेबल का कॉस्ट एक्स है तो 2 टेबल का कॉस्ट 2x इज इक्वल टू 2140। अब इसको सॉल्व किया 3x माइनस किया 360 प्लस 2x इज इक्वल टू दिस, 3x प्लस 2x 5x माइनस 360 इज इक्वल टू दिस, ये 360 उधर गया तो 5x इज इक्वल टू 2500, x इज इक्वल टू आ गया 500। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू 500 and so that the price of table is equal to this and चेयर का प्राइस होगा 500 माइनस 120 इज इक्वल टू 380 रुपीज़। तो चेयर का कॉस्ट है 380 रुपीज़ और टेबल का कॉस्ट है 500 रुपीज़। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज 400 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर, फाइंड इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पेरीमीटर पता है 400 मीटर और लेंथ पता है और ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, दैट इज द फार्मूला, दैट इज द ओल्ड फार्मूला। ये पुराना फार्मूला है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर आपको पेरीमीटर पता है लेंथ पता है ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर अपॉन 2 किया 400 अपॉन 2 यानी 200 में से हमने 120 माइनस किया तो आंसर आ गया 80, तो ब्रेथ हो गई आपकी 80 मीटर। देखिए आंसर ये है। Now come to the second part. The perimeter of a rectangle 44 centimeter. If one of the two adjacent side is 1.8 centimeter longer than the other, what are the length of the sides? This question I am doing. जैसे आपका ब्रेथ x है तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है 1.8 प्लस x है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू 1.8 प्लस एक्स और आ गया 3.6 प्लस 4x। ये आपका पेरीमीटर आया अकॉर्डिंग टू दिस, बट गिवन पेरीमीटर क्या है 44, तो इसका मतलब 3.6 प्लस 4x इज इक्वल टू 44, 4x इज इक्वल टू 44 माइनस 3.6, 44 में से 3.6 किया 40.4, x इज इक्वल टू 40.4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10.1 सेंटीमीटर। तो x क्या आ गया ब्रेथ, तो ब्रेथ है आपकी 10.1 सेंटीमीटर और लेंथ क्या है 1.8 प्लस x, तो 1.8 प्लस 10.1 इज इक्वल टू 11.9 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई आपकी 11.9 सेंटीमीटर। इन दिस वे आई कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 12, दिस एक्सरसाइज 3b and some question I left, so you also left all these questions, question number 10 and question number 11 you left। बाकी आपको सब करना है, जो समझ में नहीं आएगा पूछना। some question I have solved and some question you solve yourself and exercise 3c you have not to do, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है 3c, दिस एक्सरसाइज यू लीव, इसको आप छोड़ दीजिए, खाली 3a और 3b आपको करना है, 3a and 3b you have to do only 2 exercise 3a and 3b and this is your 3a and this is one exercise is this is exercise 3a and second exercise is 3b which I complete today. If you feel any problem then you share your problem. Thank you very much.